के लिए। मैम, इंटरव्यू में सवाल तो बहुत सारा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपका फिटनेस और ब्यूटी का क्या राज है? और मुझे डांस का शौक था, पर मेरा फिटनेस का राज यही है कि मैं डांस में डेली रिहर्सल करती हूँ। कम से कम 8 घंटे अपना प्रॉपर ड्यूटी से, मतलब टाइमिंग से जाती हूँ। सुबह 10 बजे जाती हूँ, रात को कोई टाइम, मतलब कम से कम 8 बजे तक तो मैं रिहर्सल करती हूँ, जिसमें मैं थिएटर भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, और डांस तो मतलब प्रॉपर पूरा दिन में डांस में देती हूँ। आज भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार, ग्लोबल स्टार भी कहा जाता है, मेगा स्टार, पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपका गाना आया हुआ है। पवन सिंह के साथ पहले भी आपने काम कर चुका है। बिल्कुल। इस गाने में काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, पवन जी के साथ जब भी करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहती हूँ, जितनी भी मेरी ऑडियंस, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी हमारा जो भोजपुरी समाज, जो ऑल ओवर जो जो हमें देख रहे हैं, तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपना परफॉर्मेंस अलग अलग वेरिएशन में दूँ। कभी कुछ कभी कुछ। एक लाल घाघरा बहुत सुपर हिट हुआ था, फिर हथियार गाना बहुत अच्छा हुआ, और ये कमर दबा दी, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। और कुछ इसमें हमने कुछ अलग करने के लिए हमने करा था गाना। पवन सिंह के साथ आपने काम कर लिया है। पवन सिंह इंसान कैसे हैं? पवन जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही दिल के इंसान है वो। और वही मैंने बोला कि 30 करोड़ जनता की ताकत है पवन जी। जब जब पवन जी जैसे स्टार आपके साथ काम कर रहे हो, तो सोचो मैं क्या फील करूंगी। मैं खुद अपने अंदर एक डबल एनर्जी, एक प्राउड फील करती हूँ मैं जब मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ। पवन सिंह के अलावा भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टारों के साथ आपने काम किया है, खेसारी लाल यादव और भी बहुत सारे सुपरस्टारों के साथ आपने काम किया है। सबसे बेहतर काम करके किसके साथ लगा? सबके अंदर अलग अलग वो एनर्जी है, अलग अलग उनका परफॉर्मेंस का है। सबके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसके गाना सुनना नम्रता माला सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? आपने देखा ही होगा कि मैं अपने गाने में कम से कम 100 रील बनाती रहती हूँ। अच्छा। पलम्मा के बल्ले में बहुत सारे इलाज। मतलब मैं ये चाहती, देखो जब मैं कोई गाना करती हूँ किसी भी कंपनी के लिए, तो जब एक बार वो गाना मैंने किया, तो वो मैं ये नहीं बोलती कि ये वो कंपनी का गाना है, सिंगर का गाना है, वो मैं अपना ही गाना समझती हूँ। तो मैं हमेशा अपने गाने को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, और अपने गानों पे ही रील बनाती हूँ। चाहे वो लाल घाघरा हो सबसे पहला गाना, चाहे वो बलमो के बलम हो, और अब चाहे ये मेरा नया गाना है जो वायरल भोजपुरी में कमर दबा दी। तो मैं हर गाने को इक्वल लेवल देती हूँ। आपके गाने तो लोगों द्वारा खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें आप एक्टिंग करती हैं। उसके अलावा आपका रील्स भी खूब ज़्यादा चर्चा में रहता है। हाँ, रील्स भी रहता है, क्योंकि आजकल बहुत डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो रील्स का ज़माना है, हम भी रील बना लेते हैं, लोगों को पसंद कर लेते हैं। रील्स के लेकर के लोगों का सवाल है कि बिहार में जो है अश्लीलता बैन हो चुका है। बिहार पुलिस इस पर एक्शन ले रही है और कार्रवाई कर रही है। आपके वीडियो में जो अंग प्रदर्शन चीज़ें दिखता है, लोग कह रहे हैं नम्रता माला जो है अश्लीलता फैला रही है। देखो, सबकी अलग अलग थॉट्स होते हैं। मतलब अश्लीलता फैला रही, तो आप मेरे इंस्टा पे आई क्यों रहे हो? अच्छा। आपकी फीड पे मैं आई क्यों नहीं होंगी? आप एक्सप्लोर कर रहे होगे तभी तो वो चीज़ें दिखती हैं। ऐसा होता है। अगर मैं किसी चीज़ को, सपोज जैसे मैं कुछ कुकिंग चीज़ देख रही हूँ, तो मेरे फीड पे और मेरे एक्सप्लोर पे वही चीज़ें घूमती रहेंगी। तो आप अगर किसी को देख रहे होगे अश्लीलता से, तो आपके आसपास वही दिखेगा। पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक लाइफ है, आपका जो मन है आप करिए, दिल खोल के करिए। और जितना मैं कर रही हूँ, मुझे लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आपने खुद देखा है कि बहुत कम टाइम में, टचवुड, मतलब मुझे लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है, तो वो चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती। आपको लगता है कि आप अपने वीडियो में अंग प्रदर्शन करते हैं और समाज में गलत मैसेज आएगा आपके वीडियो की वजह से? सबसे पहले तो मैं अंग प्रदर्शन, तो मतलब मुझे कुछ इतना ये तो मैं बातें सुनती हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी जो यूएसपी वो मेरी बॉडी है। मैंने उस पर मेहनत करी है। अच्छा। ठीक है, आज मैं अपनी अच्छी फिजिक्स बना रही हूँ और लोगों को वो देखना पसंद है, मुझे उसे शो करना पसंद है, तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता, क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरा इंस्टा है, मेरी रील्स है, तो मैं इतना लोगों को नहीं सुनती। नम्रता माला कहाँ के रहने वाली है? मैं दिल्ली बॉर्न, दिल्ली बेस्ड। भोजपुरी के कोई सुपरस्टार आपके साथ काम करना चाहे जो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप जो गाने में काम करती हैं, गाने में 4 चांद लग जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, आपके फैंस का कहना है। कोई काम करना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करेगा और चार्ज क्या है आपका? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए कभी ये नहीं होता कि कोई छोटा सिंगर है या कोई बड़ा सिंगर है। मुझे बस गाना अच्छा लगना चाहिए। अच्छा। मैं बहुत ही सिलेक्टेड सॉन्ग करती हूँ। मतलब मैं, पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब पैसा मुझे बस, भगवान ने अगर मुझे कोई चीज़ दी है कि मतलब एक डांस, एक कला दी है मुझे, अपना आशीर्वाद से मुझे डांस एक आशीर्वाद है मेरे लिए, डांस से अगर दिया है, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ,
तो वो उससे पैसों का कोई वो नहीं है। अगर मुझे गाना अच्छा लग गया, चाहे वो छोटे सिंगर का हो या बड़े सिंगर का, मुझे दिमाग में स्ट्राइक हो गया तो मैं वो गाना ज़रूर करती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा आप किन किन इंडस्ट्रियों में काम कर चुकी हैं? मैं साउथ में सबसे ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। साउथ का करने का एक अलग ही है, वहाँ प्रॉपर एकदम डांस चाहिए होता है, जहाँ पे 4-4 दिन एक गाने पे लगता है, तो उसका अलग वो है। और भोजपुरी कर रही हूँ साउथ के लाइक 4 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 4 लैंग्वेज कर चुकी हूँ। किसके साथ काम करके, मतलब इतने लोगों के साथ आपने काम कर चुका है, किसके साथ काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सबके साथ ही मजा आता है, पर जब एक भोजपुरी सॉन्ग आता है तो उसके एक अंदर एक अलग ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक भोजपुरी सबसे आगे निकल जाता है। बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगा चुकी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, सिंगर हैं, वो लड़कियों के साथ गलत करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप ये खुद देखिए, पवन जी ने आज भोजपुरी को बॉलीवुड में ले आए, कितनी बड़ी बात है ये। आई नहीं, एक अभी तक का सबसे सुपर हिट टाइटल ट्रैक, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो मैं इन चीज़ों को देखने के बजाय अगर मैं गलत चीज़ों पे जाऊँ तो वो यूजलेस है। अच्छी चीज़ें हमेशा देखो लाइफ में। पवन सिंह मूड मिजाज के गरम है, ऐसा लोगों का कहना है। नम्रता माला को पवन सिंह से डर लगता है? नहीं, उनका एक ऑरा है, डर नहीं है, रिस्पेक्ट है उनके लिए। अच्छा। कि भाई इतना बड़े इंसान जो है, एक भोजपुरी के जिनको लोग भगवान मानते हैं, तो उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट है दिल से। जो फैंस आपको खूब ज़्यादा प्यार करते हैं, वो फैन चाहते हैं ये जानना कि नम्रता माला का अभी तक शादी हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई प्लान भी नहीं है। मतलब शादी करने का कोई प्लान नहीं? कोई प्लान नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो आपको खूब ज़्यादा पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ में होती तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। अच्छा। क्योंकि वो आगे तो भाई लाइफ है उसके लिए, अभी क्या है, अभी सिर्फ हमारे लिए करियर है। और इस बहुत मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ, उस चीज़ को मैं लव ये सब में जाके अपनी चीज़ फोकस, और एक जो सीढ़ी चल रही है, तो मैं उससे कहीं भी ब्रेक नहीं करना चाहती। मतलब अपना फोकस, अपना मैं टाइम डिवाइड नहीं करना चाहती इन चीज़ों में। खेसारी लाल यादव के साथ आपने तबला गाना किया था, बहुत बड़ा हिट हुआ। हाँ जी। खेसारी लाल यादव कैसे इंसान है? बहुत ही मनमौजी इंसान है, बहुत हंसमुख हैं, उनके अंदर भी एक अलग टाइप की एनर्जी है, तो सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पूरा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में होता ये है कि दो ही सिंगर का चर्चा खूब ज़्यादा होता है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। आप तो दोनों के साथ बड़ा बड़ा हिट गाना दिए हैं, आपको दोनों में से बेहतर अगर चूज करना हो तो किसको चूज कीजिएगा? नहीं, मैंने वही बोला, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, तो मैं किसी का भी कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। नम्रता माला कहाँ का रहने वाली है? मैं दिल्ली, मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे नेपाल से हैं, पर मैं दिल्ली बॉर्न हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बैंगलोर में सेटल थे। तो फिर जब मैं पैदा हुई, मैं दिल्ली में पैदा हुई, तो मैं दिल्ली बेस्ड। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वैसे तो उनकी 2 साल पहले ही नहीं रहे वो, तो वो एक कंपनी में थे बस। कितने भाई बहन हैं? कितना भाई बहन हैं? स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो लाइक मेरी एक सिस्टर है जो मैरिड है, और अभी घर पे मैं और मम्मी है, क्योंकि पापा 2 साल पहले ही उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई, बस ठीक है। और मेरी कंपनी अब तक कितने गाने में आपने काम कर चुका है? नहीं, भोजपुरी तो मेरा 8वां गाना होगा ये। बस मात्र 8 गाने? हाँ, 8-9 गाने होंगे। किस किस सुपरस्टार के साथ आपने काम किया है भोजपुरी में? पवन जी के साथ सबसे पहले शुरुआत पवन जी के साथ करी थी, लाल घाघरा। लाल घाघरा से। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो इतना नहीं आता था, घर पे ही करती थी। तो जब आफ्टर 12th मैंने जेनिथ ज्वाइन किया, दैन डांस ट्रूप, जिनके कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर सूरज सर, ऋतु जी एंड रीमा दी हैं, और जिन्होंने लाल घाघरा को डायरेक्ट कोरियोग्राफ किया है, तबला भी सूरज सर ने ही किया है। तो मैंने अपनी शुरुआत जेनिथ डांस ट्रूप से ही करी है। वहाँ पे पहले मैं स्टूडेंट थी, फिर मैं परफॉर्मर बनी, फिर करते तो मेरी लाइफ में जो आज मैं जो बन पाई हूँ, मेरी टीम जेनिथ की वजह से ही बन पाई हूँ। आपके ग्रुप में कोई ऐसा लड़की जो आप जैसे सुपरस्टार बन चुकी है? बिल्कुल, श्वेता शर्मा है, उनका भी पवन जी के साथ 2 गाने आने वाले हैं। दिव्या रलन है, जिन्होंने कमरिया पतरे पतरे किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, मतलब आपका ग्रुप जो है बहुत बेहतर कर रही है अभी के समय में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारे ही टैलेंटेड डांसर्स हैं, मतलब डांस उनकी रगों में है। तो वही है कि बहुत अच्छे उनके बहुत अच्छे गाने आने भी वाले। क्या डांस कर रहे हैं आप अभी करती हैं? देखो फ्लैट आप अंदर बिल्कुल करती हूँ, वो कैसे छोड़ दूंगी मैं। पूरे दिन में कितने घंटा करती हैं? मैंने वही बताया, मैं अपनी एकेडमी, मैं टाइमिंग से चलती हूँ। मैं सुबह 10 बजे एकेडमी पहुँचती हूँ, मैं रात को 8-9 बजे निकलती हूँ।
पवन सिंह के साथ आने वाला कोई और बड़ा प्रोजेक्ट का बातचीत? कभी भी आ जाता है